ये जो मैं बोल रहा था जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड। तो मैंने ये गूगल से पिक्चर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला गैनीमेड है सबसे बड़ा मून। और उसके साथ साथ 4 टोटल पॉपुलर सेलेस्टियल मून कहा जाता है, ठीक है, सेलेस्टियल मून ऑफ जुपिटर कहा जाता है। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट हैं ये आयो, यूरोपा और सेलेस्ट्रो, ठीक है। यूरोपा में एक मिशन भेजा था नासा ने पानी ढूंढने के लिए, पानी ये सब ढूंढने के लिए। तो उसका एक मिशन का नाम है, जिसका नाम है, ये आप देख सकते हैं जुपिटर का मून, 4 मून है जिसका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है, ये सब है। तो ये सब जो मून है ये जुपिटर का 4 मून है, जिसमें से तो नासा ने यूरोपा जो ये मून है इसमें एक मिशन भेजा था जिसका नाम था नासा यूरोपा क्लिपर, ठीक है। इसमें नासा ने अपना पानी का शोध करने के लिए भेजा था, पानी है या नहीं। और एक है न्यू होराइजिन। न्यू होराइजिन जो मिशन है वो प्लूटो में भेजा गया था नासा द्वारा, प्लूटो वाला प्लेनेट में, मतलब डफ प्लेनेट प्लूटो में भेजा गया था नासा द्वारा न्यू होराइजिन मिशन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सॉरी ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट कौन सा है, ये अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है अगर ये कभी पूछ ले, ऐसे भी सबको पता रहता है ये चीज़, ब्लू प्लेनेट अर्थ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का 71% जो है वो कवर है वाटर से। सो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर विथ वाटर, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज़ ब्लू प्लेनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, अर्थ को। फिर उसके बाद आता है ग्रीन प्लेनेट, यूरेनस को कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लेनेट यूरेनस को किस लिए कहा जाता है, क्योंकि मीथेन गैस उसके अंदर टैप है, मीथेन गैस के कारण वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है यूरेनस, इसलिए उसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है यूरेनस को। नेक्स्ट है ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस को किस लिए कहा जाता है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीनस में जब सनलाइट जाता है, ठीक है, सन है, सन से जब सनलाइट जाता है सब प्लेनेटों की तरफ, तो वीनस क्या करता है, वीनस का जैसे क्लाउड बना हुआ रहता है, तो क्लाउड क्या करता है, मिरर को जैसा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, लाइटों को। तो वीनस के जितने सारे क्लाउड है, क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं मैक्सिमम सनलाइट को। तो सनलाइट अगर स्पेस में वापस जाते हैं तो दिखाया जाता है चमकीला वाला तारा, तो वीनस पूरा चमकता हुआ दिखता है स्पेस में, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए वीनस को ये बोला जाता है। और वीनस का और एक नाम है, कभी कभी अर्थ का अगर ट्विंस बोले, ठीक है, पृथ्वी का, हम लोग का अर्थ, अर्थ का अगर ट्विंस बोले तो वो वीनस है। क्यों, क्योंकि सेम साइज़ के कारण और सेम कंपोजिशन के कारण होता है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़े। मैं बार बार हर बार का कहता हूँ, आप इंटरेस्ट बढ़ाए तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, बस वही। और वीनस के बारे में एक चीज़ बता दूँ, जो ये क्लाउड है वीनस का जो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हम लोग के लिए बहुत पॉइजनस है। इसलिए ह्यूमन स्पेस मिशन कभी भेजा नहीं गया है वीनस पे, क्योंकि पूरा ही प्लेनेट टॉक्सिक गैसों से भरा हुआ है। ये भी है कि हम लोग को, इंसानों को, एक टाइम में जाके वीनस पे में भी छान मारना पड़ेगा कि वीनस में क्या क्या चीज़ अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ है, क्योंकि हम लोग का स्पेस ही पूरा अंधकार में है। मतलब हम लोग अभी कुछ नहीं जानते, हम लोग कुआं के अंदर ही है, हम लोग का स्पेस में क्या चल रहा है। तो हम लोग को एक बार न एक बार फ्यूचर में ज़रूर भेजा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इतना बोलने का ज़रूरत नहीं था, तभी भी आपका जिज्ञासा जागे इसके लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम्हारा
ब्राइटेस्ट प्लैनेट तो मैंने बोल दिया, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस को बोल दिया। तो नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम कौन सा है? ये सारियस, सीरियस, ठीक है, सीरियस है, जिसका एक कॉमन नाम बोला जाता है डॉग स्टार। ये आउटसाइड द प्लेनेट है, आउटसाइड द प्लेनेट इसको दिखा जाता है, ये स्टार की तरह चमकता है, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट जैसा ही है। और नेक्स्ट है ये सीरीज तारा, जिसका कॉमन नाम डॉग स्टार बोला जाता है। ये तुम्हारा हम लोग का सोलर सिस्टम से बाहर है, और ये जो सीरीज तारा है ये दो पार्टों में मिलता है। एक होता है पार्ट वन, एक होता है पार्ट टू, दोनों एक साथ चक्कर लगा रहे हैं दोनों के आसपास, ठीक है, दोनों एक साथ चक्कर लगा रहे हैं। और ये तारा मतलब आप समझ सकते हो, ये लगभग आपका सूर्य के समान होगा या सूर्य से बड़ा है। तो पार्ट वाला मतलब सीरियस ए, वो सूर्य से 17 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और पार्ट बी जो है वो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। तो दोनों एक साथ चक्कर कटा रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी से बहुत दूर है, ये इतना 8,000 लाइट ईयर, जो हम लोग को जाने में शायद 3,000 करोड़ साल लग जाएंगे। तो ये जाना अभी तो इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में अगर बनेगा तो कभी जा पाएंगे स्पेस ट्रैवल। नेक्स्ट है तुम्हारा क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये हम लोग जैसे सोलर सिस्टम है वैसा ही एक प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक सोलर सिस्टम है। उसमें भी पृथ्वी का खोज किया गया है। पृथ्वी मतलब क्या, अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट खोज किया गया, और साइंटिस्टों ने संभावना जताया है कि उसमें भी लाइफ मिल सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में है। ये सबसे बड़ा क्लोजेस्ट स्टार है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऐसे तो बहुत सारा फ़िलहाल मिल रहा है, मतलब हर दिन एक अपडेट होता रहता है कि ये स्टार निकला, ये स्टार निकला। अगर सबसे क्लोजेस्ट पूछा जाए स्टार, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दो क्वेश्चन, ये सीरीज़ और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना। ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम कौन सा होगा? सीरीज या डॉग स्टार। और ये क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। और ये कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ये नेपच्यून है। नेपच्यून कोल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि सन से बहुत दूर है। अगर सन से बहुत दूर है तो हीट नहीं पहुंचेगा ज़्यादा दूर तक, तो वो ठंडा ही होगा, और स्पेस हमेशा ठंडा ही रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। इतना भी नहीं समझना कि तुम रह सकते हो, लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है तुम्हारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। वीनस को इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? वीनस को इसलिए इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि वीनस जो है, वीनस जब सूरज उगता है तो गायब हो जाता है, और शाम के टाइम वीनस आसमान में दिखाई देता है हम लोग को। हाँ, ये सच बात है, हम लोग को आसमान में दिखाई देता है, और वो सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है सूरज का। तो तारे के हिसाब से सबसे चमकता हुआ तारा जो हम लोग को आसमान में दिखाई देता है वो वीनस होता है। तो ये जो इमेज देख सकते हो, तो इधर में हम लोग को वीनस दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे तो सारे ही दिखाई देते हैं, पर वीनस ज़्यादातर हम लोग देख पाते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण उसका रोशनी वाला वाइट वाला रोशनी हमें ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3D एनिमेशन मैंने आप लोग के लिए लाया। ये जो आ रहा है ये आपका डर्क प्लेनेट हो गया मेड में, उसके बाद प्लूटो प्लूटो आ रहा है, देख सकते हैं ना। ये यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। नेपच्यून देखना ना हम सन से कितना दूर है। तो ये और प्लूटो और मेडमा, जो ये दो प्लेनेट था, इसको मैंने डर्क प्लेनेट इसलिए कहा था ना क्योंकि इन लोगों का डायरेक्शन नहीं है, अता पता नहीं कि जाना है। बाकी प्लेनेटों का एक डायरेक्शन रहता है कि इस यहाँ से इतने दूर तक घूमना है, पर इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट देख सकते हैं आप लोग,
इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट में बोलूँगा। तो ये है, और ये आपका, और ये सीरियस, ठीक है। सीरियस भी आपका ये डफ प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका भी अता पता नहीं कहाँ घूमता है। ये मार्स और जुपिटर के मिडिल में घूमता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के आसपास, ठीक है। ये वाला गोल वाला जो देख रहे हैं वाइट वाला, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है हम लोग के यूनिवर्स के अंदर। ये आप लोग के लिए एनिमेशन लाया था ताकि आप लोग अच्छे से समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये आ जाता है कि इवनिंग स्टार भी हम लोग ने पढ़ लिया। फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये कौन सा है? प्लेनेट बोला है, प्लेनेट, ठीक है। डव प्लेनेट नहीं, प्लेनेट को प्लेनेट में गिना नहीं जाता है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में इस सब के बारे में बताया था क्यों गिना नहीं जाता है। नेक्स्ट हो गया प्लेनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। मैक्सिमम ऑफ सैटेलाइट किसके अंदर है? सैटर्न, ठीक है। पहले माना जाता था जुपिटर था, पर फिर जाके माना गया कि सैटर्न में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, कौन है? मरकरी, ठीक है। सबसे स्पीड में लगा रहा है, ठीक है। सबसे स्पीड में अगर कोई रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है पृथ्वी में, वो लगा रहा है मरकरी, क्योंकि नज़दीक में है। शॉर्टेस्ट सर्कुलर गिरता है, तो इसलिए उसको घूमने का ज़्यादा कम समय चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट किसको कहा जाता है? वीनस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब टैप किया हुआ है, कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर गैस अगर अंदर बाहर नहीं जाएगा तो वो जगह हमेशा गर्म ही रहेगा। आप लोग अपने रूम को बंद करके देख सकते हैं कि रूम हमेशा गर्म ही रहेगा अगर बंद रहेगा तो, और खुला रहेगा तो वो रूम ठंडा रहेगा। तो यही है लॉजिक। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। नेक्स्ट आपका हो गया डेंस प्लैनेट। डेंस प्लैनेट कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है हम लोग को, क्योंकि पता नहीं रहता आदमियों को। डेंस प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, ठीक है। घनित्व वाला प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम किसका है? तुम्हारा जुपिटर का है, ठीक है, जुपिटर का है। तो फास्टेस्ट रोटेशन ये सोलर सिस्टम कौन है? जुपिटर। तो ये इसका कारण अगर क्या है बोल सकता हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि, कारण तो नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि जुपिटर 10 घंटा में एक बार रोटेशन मार लेता है अपने पॉइंट में रहकर, ठीक है। जो कि इतना बड़ा साइज के लिए मारना असंभव है, ठीक है, 10 घंटा में। और हम लोग को पृथ्वी को चाहिए 24 घंटा एक बार घूमने के लिए एक पॉइंट में, और इसको 10 घंटे में एक बार घूम जाता है, रोटेशन हो जाता है। रेवोल्यूशन अलग चीज़ है, रोटेशन अलग चीज़ है। रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा सर्कल को घूमना, और रोटेशन मतलब एक पॉइंट में रह के घूमना अपने आप को, यही, ठीक है। तो 10 घंटा में जुपिटर पूरा घूम जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को, ठीक है, वीनस को कहा जाता है। तो वीनस को दो नाम से जाना जाता है, एक तो मॉर्निंग स्टार से जाना जाता है, एक इवनिंग स्टार से जाना जाता है। आप देख सकते हो ऊपर में मैंने पढ़ाया था इवनिंग स्टार, और ये मॉर्निंग स्टार, दोनों ही वीनस का ही नाम है। इसलिए क्योंकि मैंने बोला था ना, सूरज उगते ही वो गायब हो जाता है, ठीक है, इसलिए मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। मॉर्निंग के बाद वो गायब हो जाता है, और सूरज छुपते ही मतलब सनसेट होते ही वो दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से जाना जाता है नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया नियरेस्ट प्लेनेट टू दी अर्थ, कौन सा है? और जुपिटर, वीनस है, सॉरी, वीनस है। और उसके बाद है नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, कौन सा है? वो है मरकरी, हम लोग को तो पता ही है। और रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है? मार्स को बोला जाता है, ठीक है। मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है। तो रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आयरन का मिनरल है वो मार्शल सॉइल ऑक्साइड में पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में,
इसलिए आयरन का कलर देखोगे तुम इस तरह पाओगे। हम लोग को ब्लड का कलर क्या है, लाल। तो उसको भी सॉइल के अंदर आयरन का मात्रा, मिनरल का मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण वो हमेशा रेड रेड दिखाई देता है। ठीक है। फिर स्लोएस्ट, ठीक है, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम कौन सा है, ये नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, नेपच्यून को लगता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नेपच्यून को एक रेवोल्यूशन मारने के लिए, ठीक है, एक रेवोल्यूशन मारने के लिए पूरा मतलब ऑर्बिट का चक्कर काटने के लिए उसको 165 ईयर्स चाहिए। समझ सकते हो, बहुत दिन चाहिए होता है। अगर मैं स्लोएस्ट रोटेशन बोलूँ, रोटेशन में बोल रहा हूँ, रेवोल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, रोटेशन बोल रहा हूँ। ये रोटेशन में, स्लो रोटेशन में सबसे ज़्यादा है वीनस, ठीक है। वीनस को सबसे ज़्यादा समय चाहिए। ये पढ़ सकते हो, ये नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में दिया हुआ है, ये सब याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मरकरी है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, ये डीमोस है, डीमोस है, ये मरकरी का है, ठीक है। मरकरी का दो तुम्हारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, या दो मून बोल सकते हो। मैंने नाम बोला था इस सब का। चलो आप याद करो और मेरे को सोच के बताओ। तो सही आंसर है फोबोस एंड डीमोस, ये दो मरकरी का सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। तो हमें याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है, वो तुम्हारा डीमोस, ठीक है, मार्स का मैंने पढ़ाया था पहले भी। और सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, ये गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड, जो कि जुपिटर में आता है, मैंने पढ़ाया था। ये दोनों लिंक करके रखना हमेशा, तो याद रहेगा सही से। बिगेस्ट बोलेगा तो गैनीमेड, अगर स्मॉलेस्ट बोलेगा तो वो मार्स का डीमोस, ठीक है, मार्स का डीमोस। और एक मार्स का अगर सैटेलाइट बोले कौन है, वो फोबोस है। ये सब याद करके रखना, याद करने की बात है, और हमेशा पढ़ते रहना। और अर्थ का ट्विंस कौन कौन है, वो वीनस है। ओनली सैटेलाइट विथ एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण जैसा कौन सा प्लेनेट में मिलता है, या कौन सा स्टार में मिलता है, या कौन सा उपग्रह में मिलता है, या तुम्हारा मीटरोइड ये सब में मिलता है, ठीक है, या सैटेलाइट में मिलता है। तो कौन सा है, वो टाइटन है। टाइटन ये कौन सा प्लेनेट का सैटेलाइट है, तो ये टाइटन आपका सैटर्न वाला, सैटर्न का मून है, ठीक है। और टाइटन में एक मिशन भेजा गया था शायद 1979 को, और ये मिशन का नाम था पायनोर 11, ठीक है, पायनोर 11। इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलने गया था कि इसमें बर्फ़ मिलता है या पानी मिलता है, इस सब भेजने के लिए ये लोग भेजता है, ठीक है, नासा। और ये अर्थ का सा एटमॉस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। और अगर मिशन के बात बोलूँ तो पहला मिशन मून में कौन सा था, आपको तो ये पता ही होगा, नाम कौन सा था, ये अपोलो 11 था। उसमें आदमी कौन कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, एल्ड्रिन गया था, फिर माइकल कॉलिन गया था। और ये कौन से ईयर पे गया था, 1969 पे। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग का इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उसी ईयर में, तब तक अमेरिका मून पे पहुंच ही चुका था। तो हम लोग उस समय तक कितना पीछे रह गए थे। ये ज़्यादातर कारण अगर हम लोग मैं बोलूँ तो ये ब्रिटिशर के कारण था। ब्रिटिशर लोग ने हम लोग को इतना लूटा, हम लोग को इतना पीछे मतलब धकेल दिया कि हम लोग को अभी भी मतलब उससे निकलने के लिए हम लोग को बहुत समय चाहिए, ठीक है। हम लोग का डॉलर बिलियन डॉलर लूट के, मतलब टोटल अगर एस्टिमेट किया जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर हम लोग से लूट के गया, तो इसी कारण हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। चलिए ये कोई बात नहीं, फ़िलहाल जो भी है हम लोग का हाथ में, हम लोग को आगे देश को आगे बढ़ा के लेके जाना है, ताकि अच्छा और सुकून भविष्य हो हम लोग का।
देशों का। चलिए इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है शुभम। आप आपका ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।